हेलो, मसीह की मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर वजाद थॉमस ज़िंदगी की रोटी पेज पर आपको वेलकम करता हूँ। अजी तो आप में से बहुत सारे दोस्त बड़े एक्सपर्ट होंगे और वो अक्सर ऐसी स्टेटमेंट आपने बुज़ुर्गों से भी सुनी होगी और शायद कभी कभार आपके मुंह से भी निकली हो। और वो स्टेटमेंट ये हो सकती है कि मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, या ये स्टेटमेंट भी हो सकती है कि मैं तो बंदे को देख के पहचान जाता हूँ। सो ये जो स्टेटमेंट होती है ये इस बात का इजहार होती है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ और मैं चीज़ों को बेहतर समझ सकता हूँ और मैं जो मतलब कि हर तरह की सिचुएशन में धोखा नहीं खा सकता। सो ये स्टेटमेंट एक तरह से मैं समझता हूँ किसी तरह से ज़ाती फ़ख्र भी इसको हम कह सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी पर या अपनी जजमेंट पर हम इसको फ़ख्र भी कह सकते हैं। और बेसिकली इस बात का सबूत भी होती है कि मैं भी कुछ हूँ। और ये जो बोस्टिंग है, ये जो तकब्बुर है, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट अक्सर आप कह जाते हैं या आप सुन लेते हैं लोगों से। ये स्टेटमेंट अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सिर्फ हमारी दुनियावी मामला तक ही चल रही है या हमें इस स्टेटमेंट से कुछ और भी चीज़ें नज़र आती हैं? मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम में से आज शेयर करूँगा मरकज़ की इंजील के 13वें बाब की 28वीं आयत। लिखा है, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे एक्सपर्ट होने के बारे में है। यीशु मसीह उस वक्त के ज़माने के लोगों को भी ये गाइड कर रहे थे कि आप तो कहते हैं कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमें पता लग जाता है कि अब गर्मी आने वाली है, हमें पता लग जाता है अब सर्दी आने वाली है। तो यीशु मसीह उनसे नाराज़ होते हैं और उन्हें कहते हैं ठीक है, आप इतने एक्सपर्ट हैं, आप इतने ज़्यादा तजर्बेकार हैं कि आपको दरख्त के पत्तों से पता लग जाता है या आपको मौसम देख के पता लग जाता है। तो क्या आपको हालात देख के भी जजमेंट हो सकती है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली हमारे पास तो कुछ 4-5 माह हो गए हैं कोरोना वायरस की वबा हमारे सामने है। उससे पहले दीगर बहुत सारी बीमारियां, वबाएँ और काल और ज़लज़ले और ये सारा कुछ हमारे पास चल रहा है, हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। और इसके अलावा थिमोथियस के ख़त में भी कुछ निशानियां मौजूद हैं और उनका ताल्लुक़ ये मुसीबतों से नहीं है, उनका ताल्लुक़ ज़ाती ज़िंदगियों से है, जिनमें से एक निशानी मोहब्बत की कमी, माँ बाप के नाफरमान। अज़ीज़ों, जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये निशानियाँ जो यीशु मसीह ने दी थी वो तो पूरी हो रही हैं और इनको बाइबल में लास्ट डेज़ कहा गया है, आखिर ज़माना कहा गया है। और यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले एक प्रॉमिस किया था कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। और मुकाशफा की किताब जो ग़ालिबन पहली सदी के आखिर में लिखी गई है, उसके आखिरी जो स्टेटमेंट है वो भी ये कि मैं जल्द आने वाला हूँ। बल्कि रिक्वेस्ट की जा रही है राइटर की तरफ से कि ए मसीह, ए खुदा तू जल्द आ। सो खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। अगर आज से वो 2020 साल पहले जल्द आने वाले थे तो आज 2020 में तो फिर वो बहुत ज़्यादा करीब आ गए। और इन केस अभी उनके आने में देर भी है तो हमारे जाने का कोई पता नहीं कि हमें कब जाना पड़ जाए। सो दोनों सूरतों में हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं अभी तो मौसम ठीक है, अभी दुनिया में उतनी वबाएँ नहीं आई, अभी दुनिया में इतने हालात ख़राब नहीं हुए कि हम यीशु मसीह की आमद की तैयारी कर लें। अगर यीशु मसीह के आने में देर भी है तो हमारे जाने का तो हमें पता ही नहीं कि हमने कब चले जाना है। सो मैं आज उन सब लोगों से जो एक्सपर्ट हैं, जो समझते हैं कि वो उड़ती चिड़िया के पर गिन सकते हैं, जो समझते हैं कि वो हालात को देख के तो जजमेंट कर लेते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इन हालात के ऊपर भी ज़रा जजमेंट करें और देखें कि क्या हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। और बेसिकली हमें देखें तो लग तो रहा है कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। सो रिक्वेस्ट है कि अगर यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं तो क्या हमारी तैयारी है? क्या हम अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे चुके हैं? क्या हमने अपना शख्सी निजात दहिंदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है? अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ
तो वक्त है कि हम ऐसा कर लें, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर हमने यीशु मसीह आ गया तो फिर मौका नहीं मिलना, अगर हमारी बारी आ गई तो शायद मौका ना मिले। तो आज सुबह मैं चाहता हूँ कि वो सब लोग जो अभी तक जिन्होंने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को नहीं दी, जिन्होंने अभी तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, आज मैं चाहता हूँ कि वो सब अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दें। वो वक्त बे वक्त तैयार रहें, चाहे यीशु मसीह आ जाए, चाहे हमें जाना पड़ जाए। दोनों सूरतों में हमारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, सो ज़रूर आप अपनी ज़िंदगियाँ यीशु मसीह को दें। आजकल जो लोग छुट्टियों पर हैं, ज़रूर अपना वक्त अच्छे तरीके से सर्व करें, दुआ में वक्त गुजारें, बाइबल पढ़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा मसीह के कलाम पर अमल किया करें। मेरा ईमान है कि आज सुबह आप सब ने बरकत पाई है। आप अच्छी बात है, आप एक्सपर्ट हैं और आज आपने सीखा कि हम वक्त को भी देखें कि वक्त किस तरफ जा रहा है। सो ये वक्त जो है आखिर ज़माने की तरफ जा रहा है और ज़रूरत है कि हम इस वक्त के हिसाब से अपनी ज़िंदगियों को यीशु मसीह के ताबे करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। शुक्रिया।